हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज नेस्ट। नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं। आज हम इसमें समझेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स यानी कि हम लोग अपना खाना कैसे डाइजेस्ट करते हैं, कैसे एक सिंपल बाइट हमारे स्टमक तक जाती है और एनर्जी में बदलती है। चलिए एक एक स्टेप को बहुत आसान भाषा में हम समझेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की। ये एक लंबी सी ट्यूब होती है जो माउथ से हमारे शुरू होती है और एनस तक जाती है। ये ही हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जिसमें पूरा खाना हमारा ट्रैवल होता है। तो अब देखो, आप डायग्राम देख सकते हो, साथ साथ बच्चों डायग्राम भी देखते चलना। अगर आप डायग्राम में देखें तो ये ट्यूब जो है वो अलग अलग पार्ट्स में बनी होती है, जैसे कि माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। हर पार्ट का काम बच्चों अलग होता है, जैसे मुंह में फूड को तोड़ना, स्टमक में उसका मिक्स होना, स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना, सबका अपना रोल है। तो चलिए समझते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या सफर करता है। अब बच्चों देखो, हम अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं, जैसे कि कभी दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फ्रूट्स, सब एक ही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जाता है। इसलिए ये जरूरी है कि खाना छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाए, एक जैसे टेक्सचर में जिसे हम बोलते हैं, ताकि वो बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो सके। और ये काम होता है हमारे दांतों से, जो खाने को चबा चबा कर छोटा और सॉफ्ट बना देते हैं। तभी कहा जाता है कि खाने को खूब चबा चबा के खाओ, क्योंकि हमारे पेट में, हमारे स्टमक में दांत नहीं है। वो हमारा लिक्विड फॉर्म में जितना फूड को लेगा उतनी जल्दी ही हमारा फूड डाइजेस्ट होगा। हमारी जो डाइजेस्टिव कैनाल की लाइनिंग है वो बहुत ज़्यादा बच्चों सॉफ्ट होती है, इसलिए खाने को गीला बनाया जाता है ताकि वो आसानी से अंदर जा सके। चबा चबा के उसे लिक्विड फॉर्म में बनाया जाता है कि कहीं पर भी हमारी कोई हार्ड चीज़ बीच में अटक ना जाए, कोई छिलका ना लग जाए। जब हम अपना फेवरेट खाना देखते हैं तो फिर हमारे मुंह में पानी आ ही जाता है ना। तो वो सिर्फ पानी ही नहीं होता, उसे कहते हैं सलाइवा। ये मुंह के अंदर सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है और बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है ये डाइजेशन में। अब एक बात और, जो खाना हम खाते हैं वो सिंपल नहीं होता बच्चों, वो कॉम्प्लेक्स होता है। उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, सब मिक्स्ड फॉर्म में होते हैं। अगर हमें उस खाने से एनर्जी चाहिए तो उस कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना पड़ेगा, तभी वो बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगी। और ये काम करते हैं हमारे स्पेशल केमिकल्स, जिसे हम बोलते हैं एंजाइम्स। ये बॉडी के हेल्पर्स होते हैं जो फूड को तोड़ने में हमारी मदद करते हैं। मुंह के सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं सेलिवरी एमाइलेज, जो स्टार्च जैसे रोटी या चावल में होता है ना, उसको तोड़कर सिंपल शुगर बनाता है। यानी डाइजेशन मुंह से ही शुरू हो जाता है। हमारी टंग भी फूड को इधर उधर घुमाकर सलाइवा के साथ साथ अच्छे से मिक्स करती है ताकि प्रॉपर डाइजेशन हो सके। अब ये ज़रूरी है कि खाना जो है वो डाइजेस्टिव ट्यूब में एक प्रॉपर स्पीड से आगे बढ़े, ताकि जो बॉडी के हर एक पार्ट हैं वो अपना काम सही से कर सकें। डाइजेस्टिव कैनाल की वॉल्स में एक स्पेशल मसल्स होते हैं बच्चों, जो कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं और रिलैक्स भी करते रहते हैं। और इस मोमेंट को बच्चों हम कहते हैं पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। ये पेरिस्टेल्टिक जो मूवमेंट्स हैं वो माउथ से लेके इंटेस्टाइन तक कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, जिससे खाना जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। मुंह में हमें चबाने के बाद खाना जो है एक
पाइप से हमारे नीचे जाता है, जिसे कहते हैं इसोफेगस या फिर फूड पाइप भी कह सकते हैं, और ये खाना स्टमक में ले जाता है। स्टमक जो है एक बड़ा सा पाउच होता है जो जब खाना आता है तो फूल जाता है, मतलब एक्सपैंड करता है। स्टमक की वॉल्स मस्कुलर होते हैं बच्चों, ये खाने को अच्छे से हिलाते हैं, चर्न करते हैं और डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स करते हैं, जिससे जो है वो डाइजेशन और आगे बढ़ता है। अब बच्चों, स्टमक के अंदर कुछ स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये ग्लैंड स्टमक के वॉल में होते हैं और यही फूड के डाइजेशन का काम करते हैं। ये ग्लैंड्स जो हैं तीन इंपॉर्टेंट चीजें बच्चों रिलीज करते हैं जो आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम HCl भी बोलते हैं, ये खाने को एसिडिक बनाता है। दूसरा है पेप्सिन, एक एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ता है। तीसरा होता है म्यूकस, ये स्टमक के अंदर के सॉफ्ट वॉल्स को एसिड से बचाता है। ये एक स्टमक के अंदर लाइन होती है, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो स्टमक में एक एसिडिक एनवायरनमेंट बनाता है, जिसमें पेप्सिन एंजाइम अच्छे से काम करता है और प्रोटीन को तोड़ता है। सोचो, एसिड का एक और फायदा क्या हो सकता है? यस, एसिड जो है बैक्टीरिया को मारने में भी मदद करता है जो फूड के साथ अंदर आए होते हैं। अगर ये म्यूकस ना हो ना, तो एसिड स्टमक की वॉल्स को ही डैमेज कर सकता है, इसलिए म्यूकस एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम भी करता है। अब देखो बच्चों, जब HCl एसिड ज्यादा बन जाता है तो एसिडिटी होती है, जिसमें जलन, पेन या फिर गैस होता है। ये सब इसी प्रोसेस से रिलेटेड है। स्टमक के बाद फूड एक स्पेशल मसल वॉल्व से पास होता है, जिसे हम कहते हैं स्फिंक्टर मसल। ये धीरे धीरे खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। अब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, यही डाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा पार्ट होता है। ये पूरा कॉइल्ड या घूमा हुआ होता है ताकि छोटी जगह में फिट हो सके। हर एनिमल का स्मॉल इंटेस्टाइन उसके फूड के टाइप के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जो एनिमल्स घास खाते हैं जैसे कि काऊ, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है क्योंकि सेलुलोज तोड़ना उनके लिए मुश्किल होता है। पर जो मीट डाइजेस्ट करना जो है उन लोगों के लिए बड़ा आसान होता है जो कार्निवोरस हैं, जैसे कि टाइगर, उसका स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत छोटा होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का पूरा डाइजेशन होता है। इसमें लिवर और पैंक्रियाज अपने डाइजेस्टिव जूसेस भेजते हैं, जिससे डाइजेशन जो है वो और ज्यादा आसान हो जाता है। स्टमक से आने वाला फूड एसिडिक होता है, लेकिन पैंक्रियाटिक एंजाइम्स एल्कलाइन एनवायरनमेंट में काम करते हैं। लिवर से निकलने वाला बाइल जूस, याद रखना है बच्चों, लिवर से कौन सा जूस प्रोड्यूस होता है? बाइल, जो फूड को एल्कलाइन बनाता है, मतलब एसिड से बचाता है और फैट्स के डाइजेशन में भी हेल्प करता है। फिर फैट बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में होता है जिसमें एंजाइम काम नहीं कर पाते। बाइल सॉल्ट्स उन बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को तोड़कर छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, जिसे कहते हैं इमल्सिफिकेशन। अब एंजाइम्स इजीली काम कर पाते हैं। जैसे सोप ग्रीस को तोड़ता है पानी में मिलाने के लिए, वैसे ही बाइल फैट को तोड़ता है डाइजेशन के लिए। पैंक्रियाज अपना जूस रिलीज करता है, जिसमें होता है बच्चों दो चीजें, ट्रिप्सिन और लाइपेस। ट्रिप्सिन होता है जो प्रोटीन तोड़ता है, लाइपेस होता है जो फैट तोड़ता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स भी अपना जूस रिलीज करती हैं, जिसे इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। यही एंजाइम्स प्रोटीन को बनाते हैं, लाइक अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स को बनाते हैं ग्लूकोज, फैट्स को तोड़कर बनाते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल।
अब पूरा फूड डाइजेस्ट हो गया है, अब ये फूड एब्जॉर्ब होगा इंटेस्टाइन की वॉल्स के थ्रू। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटी छोटी बच्चों फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसे हम विलाई कहते हैं। ये सरफेस एरिया को खूब ज्यादा बड़ा कर देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो सके। विलाई में ब्लड वेजल्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को लेकर जाते हैं पूरी बॉडी के सेल्स तक, जहां ये एनर्जी, टिश्यू रिपेयर और ग्रोथ के काम आते हैं। जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, जहां बचा हुआ पानी जो है वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब किया जाता है। और जो बचा हुआ वेस्ट होता है वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है, जिसका कंट्रोल होता है एनल स्फिंक्टर के पास। तो बच्चों, ये था ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम का फुल प्रोसेस। इस वीडियो में एक एक लाइन इतनी इम्पॉर्टेंट है कि एक एक लाइन से यहाँ पर बोर्ड में क्वेश्चन बन जाता है। तो बच्चों, अगर आपने अभी भी वीडियो को स्किप करके देखा है या पूरा नहीं देखा है, तो आप इस वीडियो की एक एक लाइन को दोबारा से सुने और आप खुद देखेंगे जब क्वेश्चंस हम करेंगे और बोर्ड में जो क्वेश्चंस पहले भी आए थे वो बिल्कुल इन्हीं लाइन पर बेस्ड होते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि माउथ से स्टार्ट होके स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन तक पूरा डाइजेशन सिस्टम का ये फुल प्रोसेस है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स की। तो अब वहीं मिलेंगे हम नए नए इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।